हेलो एवरीवन, जय हिंद। आज इस वीडियो में हम देखेंगे तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बारे में। ठीक है, इससे पहले हमने तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में देख लिया था, जिसे पागल सुल्तान भी कहते हैं या मूर्ख शासक भी कहते हैं। इससे जस्ट पहले वाले वीडियो में मैंने कंप्लीट करा दिया था। आज इस वीडियो में हम देखेंगे तुगलक वंश में फिरोज शाह तुगलक के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है, इन्हीं से बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना भी रहती है। और पीछे में आप देख सकते हैं कि ये बहुत सा जो है टिक लगे हुए। इसका रीजन यह है कि मैंने अभी अभी इसी टॉपिक को वीडियो शूट किया था, लेकिन मैं तो इधर शूट कर रहा था, लेकिन कैमरे जो है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से अपने आप से बंद हो गया था। जब वीडियो मैंने कंप्लीट करके पीछे से देखा, चेक किया, तो पता चला कि कैमरा ऑलरेडी बंद हो गया था बीच में। तो इसे फिर से मैं रीशूट कर रहा हूं। आधे घंटे मेहनत करता रहा, कैमरा बंद था, मैं इधर शूट करता रहा। टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से कैमरा बंद हो गया था, इसे मैं फिर से रीशूट कर रहा हूं। आप इसके लिए नजरअंदाज कीजिएगा। जो टिक लगा है मैं आराम से आपको बहुत अच्छे से डिटेल में बताऊंगा, कहीं पर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, मैंने इसलिए पहले आपको बता दिया, वरना कमेंट कर करके मुझे पागल कर देते हैं कि कैसे टिक लगा हुआ है। आप लोगों के लिए फिर से दोबारा मेहनत कर रहा हूं। बहुत मेहनत लगती है, इसलिए वीडियो को जो है अधिक से अधिक शेयर कीजिए। शेयर करने का मतलब यह है कि अधिक से अधिक जो है गरीब बच्चों तक पहुंचे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट में मेरे यूट्यूब चैनल के थ्रू से पढ़ सके। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तुगलक वंश में क्या देखेंगे, फिरोज शाह तुगलक के बारे में ध्यान से समझिएगा। फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि वह कौन सा शासक है जिसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। तो फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसे सल्तनत काल का अकबर इसलिए कहा जाता है कि सल्तनत काल का अकबर इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसने इतने अच्छे अच्छे काम किए, इतने अच्छे अच्छे सुधार किए, जिसके कारण जो है इसे क्या कहा जाता है, सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। स्टेट पीएससी में बहुत बार इसे क्वेश्चन को पूछा जा चुका है कि वह कौन सा शासक है जिसे सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक को। अगला हम देखेंगे इसकी जो आत्मकथा है, इसकी फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा का क्या नाम है, फुतुहाते फिरोज शाही। फुतुहाते फिरोज शाही किसकी आत्मकथा है, फिरोज शाह तुगलक की। आपको किस तरह से गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाएगा मैं आपको बता देता हूं। फुतुहाते फिरोज शाही निम्न में से किसकी आत्मकथा है, ऐसा आपको जो है क्वेश्चन दिया जाएगा। तो फिरोज शाह तुगलक की आत्मकथा है। आपको और कौन से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो फिरोज शाह तुगलक की फुतुहाते फिरोज शाही जो आत्मकथा है किस भाषा में है, तो यह है फारसी भाषा में है। ठीक है, कितने फैक्ट्स हो गए। सबसे पहले ध्यान रखेंगे फिरोज शाह तुगलक को सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। इसकी आत्मकथा फुतुहाते जो फिरोज शाही है, इसकी आत्मकथा का नाम है, तथा ये फारसी भाषा में है। ठीक है, जितने करा रहा हूं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 2-3 बुक्स को मैंने अच्छे से पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगा करके सभी को मैंने सबमिट किया है। इसलिए आप बिंदास अच्छे से देखिए, बाहर आपको देखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि मेरी जितनी भी वीडियो आती है बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यह ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला प्रथम शासक था। देखो जजिया कर क्या है, जो गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला जो टैक्स था। गैर मुसलमान यानी कि जो मुसलमान नहीं है, जैसे हिंदू वो मुसलमान नहीं है, तो जो मुसलमान नहीं है उनके ऊपर जो टैक्स लगाया जाता था उसे जजिया कर कहते थे। और ध्यान रखना, ये स्पेशल ब्राह्मणों पर लगाया जाने वाला जजिया कर कौन सा शासक ने लगाया था, फिरोज शाह तुगलक ने। डायरेक्टली आपसे यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वह कौन सा शासक है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया। बहुत बार इस क्वेश्चन को रिपीट भी किया जा चुका है स्टेट पीएससी के एग्जामों में। वह कौन सा शासक है जिसने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। कभी कभी इस तरह से पूछा जा सकता है कि वह कौन सा प्रथम शासक है जिन्होंने ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया, तो फिरोज शाह तुगलक ने। ठीक है, चलिए अगला देखेंगे। इसने 300 से ज्यादा शहर बसाए। देखो इन्होंने 300 से ज्यादा नए नए शहर बसाए हैं। इसमें आपको ध्यान रखना, जो सबसे फेमस जो शहर है जौनपुर शहर, याद रखना। जौनपुर अभी कहां है, उत्तर प्रदेश में। जौनपुर शहर, ये जो शहर है, फिरोज शाह तुगलक ने अपने बड़े भाई की याद में ये शहर को बसाया था। डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फिरोज शाह तुगलक ने
कितने शहर बसाए? 300 से भी ज्यादा शहर बसाए। जो जौनपुर शहर है वर्तमान में कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। वह कौन सा शहर है जिसे फिरोज शाह तुगलक ने अपनी भाई की, बड़े भाई की याद में बनवाया था? तो जौनपुर शहर। ठीक है, ये जौनपुर बहुत बार ये गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, और कितने टोटल कितने जो है शहर बसाए? 300 से भी ज्यादा शहर बसाए थे। ठीक है, इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, सुधार काम किए, इसलिए ही इनको क्या कहा जाता है? सल्तनत काल का अकबर कहा जाता है। अगला हम देखेंगे, इसने 1200 से भी ज्यादा जो है बाग बगीचे लगवाए। आपको ध्यान में रखना है, 1200 से भी ज्यादा बाग बगीचे लगवाए। ये इनकी जो संख्या है उनको याद रखना। जैसे 300 से ज्यादा जो है शहर बसाए, 1200 से भी ज्यादा क्या है? बाग बगीचे लगवाए। कभी कभी आपको ऑप्शन में पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक ने कितने बाग बगीचे जो है लगवाए? तो 1200 से भी ज्यादा बाग बगीचे लगवाए। ठीक है, आप भी जिंदगी में कहीं न कहीं कम से कम एक ही पेड़ लगाइए, इतना आप ध्यान रखिए। और मैं तो हमेशा अपनी वीडियो में, जितने मेरे 2 यूट्यूब चैनल है उसमें, दूसरा यूट्यूब चैनल में तो हमेशा मैं अपडेट देता रहता हूं। और हमने अभी तक लगभग 22 से 25 पेड़ लगाए हैं। उनको सिर्फ वीडियो बनाने के लिए नहीं लगाए हैं। आज हमारे जितने भी 22 या 25 पेड़ हैं पूरे के पूरे सक्सेस हो चुके हैं, बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं। और बहुत गर्व होता है अपने लगाए हुए पेड़ को आज देखकर। तो आपसे अपील भी है कि जितने भी लोग हैं अपने कम से कम बर्थडे पर हो या जैसे वर्षा का सीजन चालू हो तो कहीं न कहीं एक पेड़ आप जरूर लगाइए। हर साल कम से कम एक ही पेड़ लगाइए, उसे बहुत अच्छे से तैयार कीजिए, क्योंकि आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ अच्छा आप संदेश दे सके। इसलिए मेरा आपसे अपील है, जितने भी लोग हैं आप कम से कम एक पेड़ लगाइए। जिंदगी में एक टारगेट रख लीजिए, हर साल एक पेड़ लगाइए, उनको सक्सेस कीजिए। ठीक है, और यही एक मैं सोशल संदेश देना चाहूंगा। चलिए, इसने नहरों का जाल बिछाया। अगला देखेंगे, इसने नहरों का जाल बिछाया। मैंने आपको तुगलक वंश कराया था, तो हमने गयासुद्दीन तुगलक जो पहला शासक हमने कराया था इसमें एक फैक्ट हमने पढ़ा था कि कुएं एवं नहरों का निर्माण जो है गयासुद्दीन तुगलक ने किया था। ध्यान से समझिएगा, गयासुद्दीन तुगलक ने कुएं एवं नहरों का निर्माण कराया था। लेकिन यहां पर ध्यान रखना है, नहरों का जाल बिछवाया। दोनों टर्म्स को पकड़ना है आपको। अगर आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में इस तरह से पूछे कि कुएं एवं नहरों का निर्माण किसने कराया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। अगर आपसे गवर्नमेंट एग्जाम में यह पूछे कि वह कौन सा शासक है जिन्होंने नहरों का जाल बिछाया, तो क्या आ जाएगा? फिरोज शाह तुगलक। अगर आपसे पूछे नहरों का जाल तो फिरोज शाह तुगलक। अगर कुएं एवं नहरों का निर्माण तो क्या आ जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। कंफ्यूजन मत होना। चलिए अगला देखते हैं। यह दास प्रेमी था। आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा मैं क्षमा चाहूंगा, लेकिन आप मेरी जो बातों को ध्यान से सुनिए, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। यह दास प्रेमी था। आपको यही डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाएगा कि निम्न में से कौन सा शासक है जो दास प्रेमी था, तो फिरोज शाह तुगलक। और इनके पास 1,80,000, यहां पर मैंने लिखा हुआ है 1,80,000, कितने? 1,80,000 नौकर थे। किसके पास? फिरोज शाह तुगलक के पास 1,80,000 नौकर थे। और इन नौकरों को देखने के लिए कौन सा नौकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कौन सा नौकर का तबीयत खराब है, कोई भागा तो नहीं है, कोई ठीक ढंग से काम कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो सभी नौकरों को देखने के लिए एक विभाग की स्थापना की। उस विभाग का क्या नाम है? दीवान ए बंदगान। ठीक है, दीवान ए बंदगान। आपको डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के नौकरों की संख्या कितनी थी, तो 1,80,000। और नौकरों की देख रेख करने के लिए, यानी कि कौन सा नौकर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कोई भागा तो नहीं है, कोई बदमाशी तो नहीं कर रहा है, कोई है कि नहीं, कोई मर तो नहीं गए, यानी कि आपने नौकरों की देख रेख करने के लिए एक विभाग की स्थापना की। उस विभाग का नाम है दीवान ए बंदगान। आपको ध्यान में रखना है। चलिए अगला देखते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की। देखो, दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना क्योंकि तो जितने भी उसके प्रजा में या फिर उसके जो क्षेत्र में जितने भी निर्धन महिला थी या फिर ऐसे बच्चे थे जिनके माँ बाप नहीं थे, बहुत ही गरीब थे, तो उनको दान देने के लिए या उनको आर्थिक सहायता देने के लिए एक जो है विभाग की स्थापना की। उस विभाग का क्या नाम है? दीवान ए खैरात। अगर मान के चलो कि कोई किसी का बच्चा जो है
कोई बच्चा है जिसका माँ बाप नहीं, उनको खाने के लिए पैसे नहीं है या खाने की सुविधा नहीं, तो उनको पैसे दे देता था। या कोई जो निर्धन महिला जिसके पति नहीं है या विकलांग है, खाने के लिए कमा नहीं सकता, तो उन सबके वो दान देने के लिए, आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए एक विभाग की स्थापना की थी जिसका नाम है दीवान ए खैरात। आपको ध्यान में रखना है। डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिरोज शाह तुगलक ने आर्थिक सहायता करने के लिए, महिला एवं निर्धन बच्चों की आर्थिक सहायता करने के लिए कौन सी विभाग की स्थापना की? तो दीवान ए खैरात विभाग की स्थापना की। ठीक है, अगला हम देखेंगे फिरोज शाह तुगलक ने दार उल सफा विभाग की स्थापना क्यों की, या दार उल सफा विभाग क्या है? तो देखो, फिरोज शाह तुगलक ने दार उल सफा विभाग की स्थापना इसलिए की क्योंकि उनके क्षेत्र में जितने भी निर्धन महिला या बच्चे थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए, अगर कोई बीमार हो गया, ठीक है, किसी को उस टाइम पर जो भी बीमारियां सबसे ज्यादा प्रचलित थी, तो उनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए चिकित्सा हेतु उन्होंने क्या, दार उल सफा विभाग की स्थापना की। अब देखिए फिरोज शाह तुगलक ने कितने अच्छे अच्छे काम कराए, 1200 से भी ज्यादा क्या करा दिए, शहर बाग बगीचे लगाए, 300 से भी ज्यादा क्या कर दिए, शहर बसा दिए, नहरों का जाल बिछा दिया। दीवान विभाग की, दीवान यानी कि दान देता था, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सुविधा प्रदान कर दी। इन्होंने इतने अच्छे अच्छे काम किए, सुधार भी काम किए, इसलिए इसे क्या कहते हैं, सल्तनत काल का अकबर कहते हैं। ठीक है, आप भी जितना हो सके समाज के लिए कम से कम आप सेवा कीजिए, जितना हो सके आपको जरूरी नहीं है कि आप पॉलिटिक्स में ही आए या सिविल सर्वेंट में ही आए तब जाकर आप समाज सेवा करेंगे, कोई जरूरी नहीं है। आज हम कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, फिर भी हम जो है अपनी सोसाइटी के लिए जो है फ्री ऑफ कॉस्ट आपको यूट्यूब पर जो है वीडियो प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे चैनल बनाने का तो यही एक मकसद है कि देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जब हमको गवर्नमेंट जॉब मिल जाएगी या हमको टीचर बन जाएंगे, कभी एसडीएम बन जाएंगे, तब लोगों की समाज की सेवा करेंगे। कोई जरूरी थोड़ी है कि आप बन जाओगे तभी आप करोगे, करने वाला कहीं से भी कर लेता है। आज भी हम जो है खान सर से इंस्पायर होकर के फ्री ऑफ कॉस्ट में जो है पूरे वीडियो बनाते हैं, पूरे फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट रहता है। हम मेहनत करते हैं, हमारा ये प्रयास है कि जितने भी निर्धन बच्चे जो कोचिंग के पैसे अफोर्ड नहीं कर पाता, कम से कम हमारे चैनल के थ्रू फ्री ऑफ कॉस्ट में पढ़ सके और बेहतरीन से बेहतरीन कंटेंट के साथ हम आपको प्रोवाइड करा देते हैं। इसलिए कोई जरूरी नहीं है कि आपको कोई जॉब में होना, कोई पॉलिटिक्स में आना, कि राजनेता बनेंगे तभी करेंगे। तो करने वाला जो है कहीं से भी कर लेता है, और जितना हो सके, कोई जरूरी नहीं, चाहे आप दान कर सकते, दान पैसे का नहीं कर सकते, कुछ सामान खरीद दीजिए, आप पेड़ पौधे लगा दीजिए, जितना हो सके आप जो है एक अच्छे काम कीजिए, कहीं ना कहीं ईश्वर आपके साथ है। फिर चलिए अगला देखते हैं। तो इन्होंने दीवान ए खैरात, दान विभाग, आर्थिक सहायता के लिए, दर उल सफा, आपको ध्यान में रखना है, दर उल सफा मेडिकल, फ्री ऑफ कॉस्ट मेडिकल सुविधा प्रदान करने के लिए फिरोज शाह तुगलक ने इन विभागों की स्थापना की। अगला देखेंगे, हज की व्यवस्था पर व्यय करने वाला पहला शासक था। देखो, जैसे हिंदू धर्म में आप देखेंगे कि बुजुर्गों को क्या कराया जाता था, चार धाम घूमने के लिए तीर्थ घूमना महत्वपूर्ण रहता है। ठीक है, उसी प्रकार इस्लाम में जो है हज की व्यवस्था पर व्यय करने वाला प्रथम शासक था। तो देखो, इस्लाम में हज होता है, जैसे हिंदू धर्म में आप देखेंगे चारों धाम तीर्थ यात्रा पर जाते हैं लोग, उसी प्रकार से इस्लाम में भी हज जाते हैं लोग। तो हज की व्यवस्था पर व्यय करने वाला प्रथम शासक कौन है? फिरोज शाह तुगलक है। इतना आपको ध्यान में रखना, ये बहुत बार रिपीटेड क्वेश्चन है। चलिए अगला देखते हैं। मेरठ तथा टोपरा में स्थित अशोक के स्तंभ लेख को दिल्ली ले गया। ध्यान से समझिएगा, मैंने जब अशोक कराया था तो उसके सारे स्तंभ लेख के बारे में डिटेल में चर्चा की थी, बहुत डीपली हमने चर्चा की थी। अगर आपने वीडियो देखा है मेरे चैनल पर, आप देखते तो आपको पता होगा। ध्यान से समझिएगा, मेरठ कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। टोपरा कहाँ है? हरियाणा में है। तो मेरठ में जो अशोक के स्तंभ लेख है और टोपरा में भी जो अशोक के स्तंभ लेख है, इन दोनों जगह के स्तंभ लेख को कहां ले गए? दिल्ली ले गए। डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मैं फिर से आपको बता दूं, मेरठ तथा टोपरा के अशोक स्तंभ लेख को दिल्ली कौन सा शासक ले गया? तो फिरोज शाह तुगलक। आपको मैं फोर्स कर रहा हूं, आप ध्यान से समझिए। आपको क्वेश्चन किस तरह से, मेरठ तथा टोपरा स्तंभ लेख, ध्यान से समझिए, मेरठ तथा टोपरा में जो अशोक के स्तंभ लेख है उसे दिल्ली कौन ले गया? फिरोज शाह तुगलक। डायरेक्टली यही दोनों शब्द जुड़े रहते हैं क्वेश्चन में, मेरठ तथा टोपरा अशोक के स्तंभ लेख। ध्यान से समझिएगा, मेरठ में तथा टोपरा में जो अशोक के स्तंभ लेख है उसे
कौन से शासक ने दिल्ली ले गया था? तो फिरोज शाह तुगलक ने। मेरठ कहाँ है मैं फिर से बता दूं, उत्तर प्रदेश में। टोपरा कहाँ है? हरियाणा में है। ठीक है, मेरठ तथा टोपरा स्तंभ लेख को जो है दिल्ली में कौन सा शासक ले गया था? तो फिरोज शाह तुगलक ले गया था। ठीक है, इस तरह से आपके फिरोज शाह तुगलक को लेकर जितने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है मैंने कंप्लीट करा दिए। इससे बाहर जो है फिरोज शाह तुगलक को लेकर मत देखिएगा, क्योंकि पूरे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स मैंने सबमिट कर दिए। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, ऐसा मैं आशा करता हूं। चलिए, थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।